everyone. So today we will discuss Golgi complex जिसे हम गोल्जी बॉडीज भी कहते हैं। तो हम देखते हैं ये स्ट्रक्चर है गोल्जी बॉडीज का, जिसे हम देख सकते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के तरह इसके पास भी इंटरकनेक्टिंग ट्यूब्यूल्स का एक नेटवर्क है जिसे हम सिस्टर्नी कहते हैं। लेकिन एक दूसरी बात जो कि इम्पॉर्टेंट है कि इसका फंक्शन क्या होता है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो प्रोटीन आरईआर जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के थ्रू गोल्जी बॉडीज तक आती हैं इन द फॉर्म ऑफ वेजिकल्स। अब ये वेजिकल्स जो पार्ट रिसीव करता है गोल्जी बॉडी का उसे हम सिस फेस कहते हैं। अब सिस फेस आप देख रहे हैं कि किस तरफ लोकेटेड है, टुवर्ड्स द न्यूक्लियस या टुवर्ड्स द एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ठीक है, सिस फेस का काम क्या है कि जो भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के थ्रू वेजिकल्स आ रहे हैं उन्हें रिसीव करना, फिर दे बिकम द पार्ट ऑफ गोल्जी बॉडीज। फिर वहाँ पर क्या होता है, गोल्जी बॉडीज का फंक्शन है कि उन्हीं वेजिकल्स को प्रोसेस करना, मॉडिफाई करना, और फिर उन्हें ये देखें यहाँ पर मॉडिफाई हो गए, प्रोसेसिंग हो गई यहाँ पर, फिर उन्हें उनकी फाइनल डेस्टिनेशन तक भेज देना। फिर ये सेल से बाहर जा रहे हैं, ठीक है, अपनी फाइनल डेस्टिनेशन तक। तो जो पार्ट इन्हें बाहर की तरफ भेज देता है जहाँ पर उसकी ट्रांसपोर्ट होती है, मॉडिफाई हो गया, प्रोसेस हो गया वो वेजिकल, इसके बाद वो अपनी फाइनल डेस्टिनेशन तक जा रहा है गोल्जी बॉडीज़ को छोड़कर, तो उसे हम ट्रांसफेस कहते हैं, जिसका दूसरा नाम क्या है, मैच्योरिंग फेस। जबकि जो सिस फेस है वो क्या करता है, रिसीव करता है, तो इसे हम रिसीविंग फेस भी कहते हैं। और दूसरी बात याद करनी है कि जो सिस फेस होता है वो कॉन्वेक्स होता है, जबकि जो ट्रांस फेस होता है, देखें ये अंदर की तरफ जा रहा है, ये क्या होता है, कॉन्केव होती है इसकी शेप। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है गोल्जी बॉडीज़ का। अभी हम इन्हें डिस्कस करते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स, दिस ऑर्गेनेल वाज डिस्कवर्ड बाय एन फिजिशियन नेम कैमिलो गोल्जी, इसलिए हमने इनका नाम गोल्जी कॉम्प्लेक्स रख दिया है, गोल्जी बॉडी। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की तरह इसके पास भी एक कैनेलिकुलर सिस्टम होता है इंटरकनेक्टिंग ट्यूब्यूल्स का एंड सैक्स का, जिन्हें हम सिस्टर्नी कहते हैं। बट अनलाइक ईआर, मतलब कि अनलाइक ईआर इसके जो सैक्स होते हैं, सिस्टर्नी होते हैं, एक तो पैरेलल अरेंज होते हैं, और इनके पास एक सिस्टम होता है एसोसिएटेड वेजिकल्स का, जिन्हें हम गोल्जियन वेजिकल्स कहते हैं, और ये इनके पास राइबोसोम्स नहीं होते। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। अब हमने स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के फंक्शंस में पढ़ा था कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स डेवलप होता है फ्रॉम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आपके बीसीक्यू में आ सकता है। ये बात आपने याद रखनी है कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स किससे बनता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से बनता है। हम स्ट्रक्चर देखते हैं गोल्जी बॉडी का। अगर ओवरऑल हम इसकी शेप देखें तो इसकी शेप डिस्क शेप है, और हमने बात की थी जैसे कि इंटरकनेक्टिंग ट्यूब्यूल्स होती हैं, एक नेटवर्क है जिसे हम सिस्टर्नी कहते हैं उन ट्यूब्यूल्स को। अब मैंने आपको बताया था कि दो फेसेस होते हैं, एक है सिस फेस जबकि दूसरा होता है ट्रांस फेस। अब सिस फेस क्या करता है, रिसीव करता है इनकमिंग वेजिकल्स को। ये वेजिकल्स आ रहे हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम इन्हें बनाता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम इन्हें ट्रांसपोर्ट करता है टुवर्ड्स द गोल्जी बॉडी। अब जब ये वेजिकल्स आ रहे हैं गोल्जी बॉडीज़ की तरफ, तो दे बिकम द पार्ट ऑफ द गोल्जी बॉडी, और ये न्यू सिस्टर्नी फॉर्म कर लेंगे। और जब न्यू सिस्टर्नी बन गई, सिस फेस रिसीव कर लिया, जो कि क्या है, कॉन्वेक्स होता है इन शेप, और इसे हम फॉर्मिंग भी कहते हैं। और ये किसे फेस कर रहा होता है, न्यूक्लियस को फेस कर रहा होता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखनी है। तो न्यूक्लियस को फेस कर रहा है। अब वेजिकल्स बिकम द पार्ट ऑफ द गोल्जी बॉडी, वहाँ पर ही प्रोसेसिंग होगी, पैकेजिंग होगी, और फिर इन्हें ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा टुवर्ड्स देयर फाइनल डेस्टिनेशन। कौन से फेस के थ्रू, ट्रांस फेस के थ्रू, जिसे हम मैच्योरिंग फेस भी कहते हैं। और इसकी शेप क्या होती है, ये होता है कॉन्केव इन शेप, और यहाँ से सिस्टर्नी से जो वेजिकल्स हैं अलग हो जाते हैं। इनकमिंग वेजिकल्स बिकम द पार्ट ऑफ सिस्टर्नी, और ट्रांस फेस में क्या होता है कि सिस्टर्नी से वेजिकल्स अलग हो जाते हैं और अपनी फाइनल लोकेशन तक पहुंच जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि जो इंटरकनेक्टिंग ट्यूब्यूल्स है फॉर्म अराउंड अ सेंट्रल स्टेक, कि जो एक सेंट्रल स्टेक है सिस्टर्नी का, उसके इर्द गिर्द ये ट्यूब्यूल्स फॉर्म्ड हो रही हैं। ठीक है, एट वन एंड ऑफ द स्टेक न्यू सिस्टर्नी आर कॉन्स्टेंटली बीइंग फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ वेजिकल्स फ्रॉम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एक एंड पर जो सिस्टर्नी है बनती जा रही है, नई सिस्टर्नी बनती जा रही है। किससे बन रही है कि नए वेजिकल्स आ रहे हैं, फ्यूज हो रहे हैं, और नए सिस्टर्नी बना रहे हैं। इस फेस को हम क्या कहते हैं, सिस फेस, जो कि कॉन्वेक्स होता है शेप में, और ये फेस कर रहा होता है न्यूक्लियस को। जबकि जो आउटर एंड होता है, इसे हम आउटर एंड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ से एक तो वेजिकल्स
लीव कर रहे हैं गोल्जी बॉडी को और ये टुवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है और सिस फेस किस तरफ होता है, टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। तो ये बात आपने याद रखनी है। इस तरह से ये लोकेटेड होता है कि सिस फेस फेस कर रहा होता है न्यूक्लियस को, जबकि ट्रांस फेस फेस कर रहा होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। वाइल द आउटर एंड इज कॉन्केव कॉल्ड मेच्योरिंग एंड ट्रांस फेस वेयर सिस्टर्नी ब्रेकअप इनटू वेसिकल अगेन। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है गोल्जी बॉडी का। देखें गोल्जी बॉडी के, तो ये प्रोमिनेंट होते हैं ग्लैंडुलर सेल्स। ग्लैंडुलर सेल्स कौन से होते हैं, जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं। ठीक है, ग्लैंड्स का काम क्या होता है, हार्मोन की सिक्रीशन करना, तो इन्हें हम सिक्रीटरी सेल्स भी कहते हैं। अब यहाँ पर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उनकी प्रोडक्ट्स को मॉडिफाई किया जाता है, स्टोर किया जाता है और फिर उन्हें उनकी फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुँचा दिया जाता है। अब जो सेल सिक्रीशंस है इनके साथ क्या करते हैं, उन्हें कलेक्ट करते हैं, फिर उन्हें उनकी पैकेजिंग करते हैं और फिर प्रोसेसिंग करते हैं। इनका काम क्या होता है ग्लैंडुलर सेल्स में, कलेक्शन का, पैकेजिंग का और प्रोसेसिंग का। अब ये सिक्रीशन मेनली प्रोटीन होती हैं, बनती कहाँ पर है, ये प्रोटीन सिक्रीशंस कहाँ पर बनती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर, क्योंकि उनके पास राइबोसोम्स होते हैं। और आती किसके थ्रू है फिर ये, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू। बार बार आपको बताया जा रहा है कि बनती कहाँ पर है, ये याद रखना है। आती किसके थ्रू है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू। अब गोल्जी बॉडी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन नीचे लिखा गया है कि जो सेलुलोज है, काइटिन है और सेल प्लेट है, ये प्रोडक्ट्स होती हैं गोल्जी बॉडी की। तो इससे जो एक डायरेक्ट एमसीक्यू बनाया जाता है इस तरह से कि जो सेल वॉल इज मेड बाय विच ऑर्गेनेल या सिंथेसाइज बाय विच ऑर्गेनेल, तो डेट इज़ गोल्जी बॉडी, क्योंकि सेल वॉल में सेलुलोज भी प्रेजेंट होता है, काइटिन भी प्रेजेंट होता है और सेल प्लेट से क्या बनती है, मिडल लैमिला बनती है, डेवलप होती है मिडल लैमिला। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने याद रखना है। इसके बाद नीचे लिखा गया है कि लाइसोसोम जो कि सेल ऑर्गेनेल है, पेरोक्सिसोम और ग्लाइऑक्सिसोम, ये तीनों सेल ऑर्गेनेल हैं, तो ये तीनों डेवलप होती हैं गोल्जी बॉडी से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने याद रखना है कि 3 ऑर्गेनेल, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम एंड ग्लाइऑक्सिसोम, ये तीनों के तीनों डेवलप होती हैं गोल्जी बॉडी से। और जो हमने पढ़ा है कि गोल्जी बॉडीज किससे डेवलप हो रही हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो इस तरह से आपने याद रखनी है सारी बातें। तो आज का हमारा लेक्चर होता है गोल्जी बॉडीज़ का कंप्लीट। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।